एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा फ्रॉम नेहाज बायोलॉजी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। हम ऑलरेडी नदर्न और सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डीएनए और आरएनए के लिए होती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली प्रोटीन के लिए एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है। ये जो प्रोसेस होती है इसे और भी नाम से जाना जाता है। इसे इम्यूनो ब्लॉटिंग भी बोला जाता है। इम्यूनो ब्लॉटिंग भी इसका दूसरा नाम है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती क्या है, किस लिए यूज की जाती है? तो जैसे मैंने बोला, प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बट हाँ, इसके थ्रू हम प्रोटीन के सैंपल्स से प्रोटीन को सेपरेट भी कर सकते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स इन अ पर्टिकुलर सैंपल। तो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो प्रोटीन को सेपरेट करके कौन कौन से प्रोटीन है ये अगर आप देखना चाहते हो एक पर्टिकुलर सैंपल में, तो उसके लिए भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने नदर्न एंड सदर्न ब्लॉटिंग डिस्कस करी थी, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस वेस्टर्न ब्लॉटिंग की होती है। बस इसके अंदर कुछ चीजों का डिफरेंस है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज कि इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है वो होती है पेज। पेज एक स्पेसिफिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अगर हम सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो वहां पे हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाती है, उसे बोलते हैं एसडीएस पेज। एसडीएस पेज इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एसडीएस की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। और जो पेज होता है, पेज की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एसडीएस पेज के बारे में भी एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। एसडीएस पेज का हम प्रोटीन के सैंपल के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में यहाँ बताया। प्रोटीन के लिए हम यूज करेंगे एसडीएस पेज का। तो हम जब भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, जैसे कि हम सदर्न और नदर्न ब्लॉटिंग में करते थे, हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है, तो स्टेप्स लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है सैंपल प्रिपरेशन का। सैंपल प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास एक प्रोटीन सैंपल होना चाहिए। प्रोटीन सैंपल निकालने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी सेल से, टिश्यू से आप प्रोटीन आइसोलेट कर रहे हो, उसके लिए आपको उसकी सेल वॉल को रिमूव करना होगा, यानी मैकेनिकल या केमिकल एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर्स यूज करने होंगे। और एंजाइम्स भी हो सकता है कि आपको यूज करने पड़े ताकि आप डीएनए, आरएनए वगैरह को हटा सको और सिर्फ आपको प्योर प्रोटीन मिले। तो यहाँ पे प्योर प्रोटीन होता है जो आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो भी प्रोटीन आपके पास होता है, इसके साथ आप क्या करते हो? तो आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एसडीएस पेज का। तो एसडीएस पेज आप परफॉर्म करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो उस प्रोटीन सैंपल की। तो आपके पास इस तरीके से एक जेल मिलेगा, उसके अंदर अलग अलग तरीके से बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो उन बैंड्स को फिर आप ट्रांसफर करते हो अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन टू अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? यहाँ पे जो ब्लॉटिंग के लिए, ब्लॉटिंग होता है प्रोसीजर जिसमें हम एक जेल के सारे कंटेंट को ट्रांसफर करते हैं टू अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये जो ब्लॉटिंग का प्रोसीजर होता है ये प्रोटीन के रिगार्डिंग, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अगर हम बात करें तो वो होता है बाय ट्रांसफरिंग द प्रोटीन सैंपल, जो भी बैंड्स आपको यहां मिले, टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर आप ब्लॉटिंग करते हो।
इस मेम्ब्रेन के ऊपर उन सारे बैंड्स को ट्रांसफर कर दोगे, जो भी आपके यहाँ पे बैंड्स ऑब्टेन हुए हैं पेज करके। और जब भी ये सारे आप ट्रांसफर कर देते हो और फिर ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, आपका लास्ट स्टेप होता है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन डिटेक्ट करना है उस सैंपल के अंदर। मान लो कि वो सैंपल जो है एंजाइम्स का सैंपल था, जो कि एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन होते हैं तो एक सेल के एंजाइम्स का सैंपल था। उन सारे एंजाइम्स में से आप अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को डिटेक्ट करना चाहते हो। तो जब आप उसे इस तरीके से मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है इम्यूनो डिटेक्शन। इम्यूनो डिटेक्शन। तो इम्यूनो डिटेक्शन वाला प्रोसीजर जो है फिर हम कैरी आउट करते हैं। ये प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमें एंटीबॉडीज का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आपको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को स्टडी करना है, उसको डिटेक्ट करना है कि वो उस सैंपल में प्रेजेंट है भी या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए पहले से जो एंटीबॉडीज आपके पास अवेलेबल होंगे, उन एंटीबॉडीज के सैंपल को आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दो। जब आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर उस एंटीबॉडीज के सैंपल को डाल दोगे तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी उन उन लोकेशंस पे जहां जहां पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उसे मिलेगा। तो आपके पास ये बैंड्स थे जो जेल के ऊपर आए थे, जब आप मेम्ब्रेन में उसे ट्रांसफर कर देते हो तो भी आपको इसी तरीके के बैंड्स मिलते हैं। और उन पे मान लो एंटीबॉडीज ने यहाँ बाइंड किया, यहाँ बाइंड किया, बस इन दो जगह पे बाइंड किया और कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस सैंपल में और इन दो बैंड्स में प्रेजेंट है। तो आप बेसिकली प्रोटीन सैंपल में से प्रोटीन्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हो। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग थी, बस डिफरेंस इतना है इन तीनों ब्लॉटिंग प्रोसीजर्स में कि सदर्न जो होता है वो डीएनए सैंपल के लिए यूज कर सकते हो, नदर्न ब्लॉटिंग आप यूज कर सकते हो आरएनए सैंपल के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है उसका आप यूज कर सकते हो प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप कि आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसके बाद अच्छे से समझ आ गया हो कि ये होता क्या है। सदर्न एंड नदर्न की वीडियोस भी मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी आप देख सकते हो। और अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।